मुसलसल 16 सालों पे हुक्मरानी करने वाली खातून बिलाकर अपनी जान बचा के भागी हैं। अब ना तो भारत उनको रखने को तैयार है, ना अमेरिका सियासी पनाह देने को तैयार है और ना ही बरतानिया। ये जो हेलीकॉप्टर में भागने वाले जो मनाजिर हैं ना, ये 3 बार देखे गए हैं जनूबी एशिया में। तारीख गवाह है कि जिसने भी कबूतर उड़ाए हैं, अवाम ने उसके हमेशा से तोते उड़ाए हैं। शेख हसीना वाजिद की, जो कि बांग्लादेश में तवील अरसे तक जारी रहने वाले दंगा फसाद के सिलसिले में मुस्तफ़ी हो गई हैं, अब भारत चली गई हैं, लेकिन उससे पहले सेम एक इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आ चुका है। नवाज शरीफ साहब आए लंदन से वापस, तो जब उनके इस्तकबाल के लिए जलसा किया गया था तो वहाँ भी उनके हाथ में सफ़ेद कबूतर दिया गया था जिसको वो उड़ा रहे थे। सफ़ेद कबूतर बेसिकली अलामत समझा जाता है अमन की। उन्होंने भी सेम इसी तरह से किया, हसीना वाजिद ने भी इसी तरह से किया। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जो सियासत की सूरत हाल है वो सबके सामने है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नवाज शरीफ के पास जो जीती हुई सीट है वो हार चुके थे यास्मीन राशिद के मुकाबले में लाहौर में, लेकिन अवाम ने इस बार उनको बदतरीन तौर पे शिकस्त दी। अवाम में जो उनकी मकबूलियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सेम इसी तरह हो रहा है शेख हसीना वाजिद के साथ। मुसलसल 16 सालों पे हुक्मरानी करने वाली खातून बिलाकर अपनी जान बचा के भागी हैं भारत। अब ना तो भारत उनको रखने को तैयार है, ना अमेरिका सियासी पनाह देने को तैयार है और ना ही बरतानिया। ये सब कुछ डिपेंड करता है अवाम पे। ये अवाम की मर्जी होती है कि किसको लेके आना चाह रहे हैं और किसको लेके नहीं आना चाह रहे। भले कोई इमरान खान हो, भले कोई नवाज हो, भले कोई जरदारी हो, भले कोई शहबाज हो या भले हसीना वाजिद हो, अवाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितने अरसे तक रहा है। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से कि कौन सा हुक्मरान हमारे लिए बेहतर कर रहा है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि अगर बांग्लादेश को वज़ीर आज़म चाहिए तो हमारे पास एक अदद 3 बार का तजर्बा कार वज़ीर आज़म मौजूद है जो आया तो हुकूमत करने था, लेकिन उनके भी कबूतर और तोते उड़े हुए हैं। बहरहाल जो पाकिस्तानियों का हिस्से मिज़ा है वो तो अपनी जगह, भारतीय भी इस मामले में किसी से पीछे ना रहे। भारतीय भी सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ मीम्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और बांग्लादेशियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अब ये जो बात है ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, ये बात जो है ये हमारे पाकिस्तान के ऐवान बाला में भी पहुँच चुकी है। कल खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब ने कहा है कि हसीना वाजिद को भागने के लिए तो चलो हेलीकॉप्टर मिल गया था, लेकिन यहाँ हमारे लोगों को भागने के लिए वो तक भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और रहनुमा भी हैं वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हसीना वाजिद से भागने का तरीका लाजमी पूछ लें, क्योंकि उनको भागने के लिए भी जो है वो जगह नहीं मिलेगी। ये जो हेलीकॉप्टर में भागने वाले जो मनाजिर हैं ना, ये 3 बार देखे गए हैं जनूबी एशिया में। सबसे पहले जो अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म है अशरफ गनी साहब वो भागे, उसके बाद जो श्रीलंका के वज़ीर आज़म है वो भागे, और अब तीसरी बार जो है ये भागी हैं हसीना वाजिद। इसी हवाले से ले के सोशल मीडिया पे एक और मीम है कि पहले वज़ीर आज़म श्रीलंका का वज़ीर आज़म भागा, फिर अफगानिस्तान का वज़ीर आज़म भागा और अब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म भाग गई हैं। पता नहीं ये पड़ोसी हमसे कराना क्या चाह रहे हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं जाग सकती। दूसरे जो लोग हैं वो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।